नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि बीएसईबी ने एस्टेट की घोषणा कर दी है। तो आज हम इस वीडियो में एस्टेट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसकी एलिजिबिलिटी हो, फॉर्म भरने का तरीका हो, क्या मांग रहा है, क्या क्या किससे बचना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, तमाम चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर इसे हम बात करें तो पहले हम जान लेते हैं कि संरचना क्या है, मतलब जो ये पैटर्न है किस तरह का पैटर्न है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का एग्जाम होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, दूसरा कि हर एग्जाम 1 नंबर का होगा, और तीसरा कि इसमें कोई नो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आगे बात करें इसमें तो इसमें पेपर वन में पेपर वन जो होता है 9th 10th क्लास के लिए टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए पेपर वन का एग्जाम होता है, जिसमें जो बच्चे आप जो एग्जाम देंगे 9th 10th से संबंधित होगा। अगर आप टीचर बनते भी है तो 9th 10th के टीचर बनेंगे पेपर वन के माध्यम से। अगर हम बात करें यहाँ पे सामान्य विषय और विषय कोड लिखा हुआ है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी के लिए आपके पास, इस 12 सब्जेक्ट के लिए आपके पास अपने सब्जेक्ट में या आप स्नातक हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ऑटोनोमस कॉलेज से, स्नातक हो या अथवा स्नातकोत्तर हो, पीजी या यूजी हो, साथ में आपने बीएड पास कर रखा हो, अथवा इसमें जो कुछ अधिसूचना दी हुई है, स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित एनसीटी मान्यता आवेदन पत्र जमा करने के लिए, इसमें कुछ कंडीशन है, आपको एनसीटी के बारे में मेंशन है, और इसमें आपके पास बीएड तो मैंडेटरी है। आगे बात करें इसमें तो इसमें आपके पास बीए बीएड या बीएससी बीएड 4 साल का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है, अगर वो भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे बात करें तो शारीरिक शिक्षा के लिए क्या कंडीशन है, इसमें अगर हम जानेंगे तो इसमें एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, मतलब आपके पास फिजिकल एजुकेशन में यूजी होना चाहिए। अथवा बात करें तो इसमें एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ, मतलब एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता होनी चाहिए, या 45% के साथ स्नातक उपाधि राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता होनी चाहिए, या ये भी नहीं है तो आपके पास प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक या कोच 45% अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव, आपके पास अनुभव भी है तो भी आप इसमें एंट्री पा सकते हैं शारीरिक शिक्षा में। या बात करें 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक भी अगर भी है आपके पास तो भी आप ऐसे करके तमाम आप दे सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है। या आपके पास 3 साल का अगर
बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, 3 वर्ष का आपने पढ़ाई कर रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका बीपेड है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर है कम आपके पास स्नातक के बाद शारीरिक शिक्षा में, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। अगर संगीत विषय की बात करें तो आपके पास मिनिमम 50% किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता बोर्ड संस्था में संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। ललित कला विषय की बात करें, इसमें 50% अंक चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला विषय में आपके पास यूजी उपाधि या उसके समकक्ष आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नृत्य विषय की बात करें तो सेम इसमें 50% मिनिमम स्कोर चाहिए, अंक चाहिए मिनिमम 50%। किसी संस्था या विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में आपके पास ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए। विशेष विद्यालय अध्यापक की अगर बात करें हम, तो मिनिमम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक उपाधि होनी चाहिए। साथ में आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के से मान्यता प्राप्त बीएड में स्पेशलाइज्ड जो स्पेशल बीएड होता है। एक्चुअली जो साधारण बीएड है, जनरल बीएड, वो एनसीटीई के रेगुलेशन से चलती है, और जो स्पेशल बीएड है, स्पेशल जो बीएड होती है वो आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, वही रेगुलेट करती है इसको। उसके द्वारा बीएड होनी चाहिए, स्पेशल बीएड होनी चाहिए, या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद में सीआरआर नंबर धारित हो। मतलब आपके पास स्पेशल मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है आरसीआई से, उससे बीएड में सर्टिफिकेट डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद इसमें है एवं ऊपर क ख एक जगह है, उसके बाद या जो है, उसके बाद फिर एवं साथ में अंतर दिव्यांग क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण हो, और परंतु भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण, तो इसमें आप मेंशन है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग, तो विषय समूह की अगर बात करें तो इसमें है गणित। गणित के लिए क्या कंडीशन है, गणित जो है पेपर 1 संबंधित है, तो उसमें क्या है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ, इसमें यूजी में गणित के साथ अगर आपका मैथ जो है ऑनर्स है, तो ऑनर्स के साथ आपने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, संख्यात्मक मतलब स्टैटिस्टिक्स विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। मान लीजिए मैथ के साथ अगर जो मैंने बताया आपको सब्जेक्ट भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, संख्यात्मक में किन्हीं इनमें से किन्हीं 2 पेपर आपके मैथ के साथ था, तो आप गणित के लिए एलिजिबल हैं, मतलब मैथ की टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक अगर आपने बीटेक कर रखा है जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, मतलब आपने इंजीनियरिंग कर रखा है जिसमें आपने गणित पढ़ा हो और उसमें वो था, तो इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो इस क्रम में क्या होगा, अगर आपका बीटेक में गणित था, तो इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर, तो इस जो ग्रेजुएशन लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपका कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, कंप्यूटर साइंस में बीसीए माना जाएगा। अगला बात करें विज्ञान की, तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान मतलब प्राणी विज्ञान इसको बोलते हैं, जूलॉजी, प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी, बॉटनी
एवं केमिस्ट्री विषय आपने पढ़े हो विज्ञान में, विज्ञान के लिए आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ा हो, या अथवा इंजीनियरिंग से आप इंजीनियरिंग से आपने स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, मतलब जो जो आपने इंजीनियरिंग की है, जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं कि जैसे केमिकल साइंस क्या है, बीटेक इन केमिकल साइंस। तो केमिकल साइंस में क्या होता है कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो आपने अगर बीटेक कर रखा है केमिकल साइंस में, या ऐसे बीटेक कर रखा है इसमें इस साइंस की पढ़ाई होती है, हुई है, तो आप एलिजिबल है। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी सम्मिलित किया जाता है। अगर इन विषय इसमें अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी किया है, जैसे कि आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया तो आप एलिजिबल है, या बीटेक इन माइक्रोबायोलॉजी किया फिर एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया फिर भी एलिजिबल है। ठीक है। आगे सामाजिक विज्ञान, स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति में से, मतलब आपने ऑनर्स के रूप में अगर ये सब्जेक्ट लिया है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति में से किसी दो विषय को उत्तीर्ण है, कोई दो विषय में उत्तीर्ण है, जिसमें अन्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक है। अगर आपने आपने ऑनर्स किसी से भी किया जो यहाँ मेंशन है, उसमें अगर एक भी सब्जेक्ट इतिहास भूगोल रहा है और इन तमाम में से अगर आपने ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। जो एशियन हिस्ट्री है वो हिस्ट्री के समकक्ष माना जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषय की बात करें तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर आपने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक हेतु, अगर आपको माध्यमिक के विद्यालय में पढ़ाना है 9th-10th के लिए, तो आपको भाषा संबंधित विषयों में आपने स्नातक स्तर पर, मतलब ग्रेजुएशन में आपने ऑनर्स या सब्सिडी के रूप में आपने लैंग्वेज को पढ़ा हो। स्पष्टीकरण की बात करें तो शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि में कोई भी विवाद अगर आता है तो एनसीटी का परामर्श लिया जाएगा और वही जो निर्णय देगा वही मान्य होगा। अब पेपर वन के लिए संगीत, नृत्य, ललित कला विषय के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। पेपर वन के लिए संगीत, नृत्य कला और ललित कला, मतलब म्यूजिक हो गया या फिर डांस हो गया या फिर लिबरल आर्ट्स हो गया, इसके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी पेपर वन के तहत। शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर वन के तहत परीक्षा ली जाएगी। पेपर वन मतलब फिजिकल एजुकेशन के लिए सिर्फ केवल पेपर वन ही एग्जाम लिया जाएगा, जिसके लिए जो निर्धारित वो इसमें कंडिका में एनेक्जर 2 में मेंशन है। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको छोटा-छोटा रूप में बना रहा हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। तो ये तो रही पेपर वन की बात। अब दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।